दोस्तों YouTube पर पिछले 1 साल से लगातार मेहनत कर रहा हूँ। अब तो यहाँ पर मैंने डेली एक वीडियोस बनाना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर मैं डेली अपने वीडियोस का एनालिटिक्स करता हूँ। यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखा हुआ है कि जो आपकी वीडियोस का इंप्रेशन होता है ना, जो YouTube वीडियो का इंप्रेशन होता है ना, वो आखिर किस तरीके से काम करता है। देखो सब्सक्राइबर सेम होते हैं, लेकिन कई सारे वीडियोज़ पर मैंने देखा कि इंप्रेशन ज़्यादा होता है, कई सारे वीडियोज़ पर मैंने देखा कि इंप्रेशन कम होता है, कई सारे वीडियोज़ पर देखा कि इंप्रेशन कम होता है पर व्यूज ज़्यादा होता है, कई सारे वीडियोज़ पर देखा कि इंप्रेशन ज़्यादा होता है बट व्यूज कम होता है, और कई सारे वीडियो पर यह भी देखा कि इंप्रेशन आने के बाद कुछ इतना इंप्रेशन कुछ भी आ जाता है, उसके बाद उस पर इंप्रेशन आना बंद हो जाता है। और कई सारे वीडियोस पर देखा कि भले ही शुरुआत में इंप्रेशन कम हो, मतलब धीरे धीरे इंप्रेशन बढ़े, लेकिन उसमें लगातार इंप्रेशन आते जाते हैं और लगातार उस पर व्यूज आता जाता है। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है कि अगर इंप्रेशन ज़्यादा होंगे तो व्यूज भी ज़्यादा होंगे, अगर इंप्रेशन आएंगे तो व्यूज भी आएंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको ये चीज़ क्लियर करने वाला हूँ कि जो आपके वीडियोज का इंप्रेशन होता है ना, किस तरीके से आपके वीडियोज का इंप्रेशन बढ़ता है, किस तरीके से आपके वीडियोज का इंप्रेशन काम करता है, और साथ ही साथ लास्ट में आपको ऐसे 2 या फिर 3 तरीके बताऊंगा जिससे कि आप अपने यूट्यूब वीडियोज के इंप्रेशन को इंक्रीज कर सकते हो, इंप्रेशन को बढ़ा सकते हो। और ये चीज़ मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर ये चीज़ मैंने खुद अप्लाई करा है और इसका अच्छा खासा परिणाम भी मिला है, अच्छा खासा रिजल्ट भी मिला है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला। अगर आप भी इंप्रेशन के बारे में कुछ चीज़ें जानना चाहते हो कि आखिर कैसे काम करता है, किस तरीके से बढ़ता है, तो पूरा लास्ट तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद राजपूत बहुत बहुत स्वागत करता हूँ वीके टेक्निकल भैया में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले मैं चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो आपके वीडियोज़ का इंप्रेशन होता है ना, इंप्रेशन आखिर है क्या, क्योंकि कुछ लोगों को यहाँ पर इंप्रेशन के बारे में नहीं पता होगा, हालांकि बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको डाउट क्लियर कर देता हूँ कि इंप्रेशन होता क्या। देखो इंप्रेशन का अगर मैं सीधे तौर पर अगर बिल्कुल आपको सरल तरीके से बताऊँ ना, कि इंप्रेशन आपका वो चीज़ है कि आपका कितना इंप्रेशन आ रहा है। इंप्रेशन का मतलब कि आपके वीडियोज़ को कितने लोगों के सामने भेजा जा रहा है। अगर 100 लोगों के पास भेजा गया है, 100 लोगों के सामने आपके वीडियोज़ को दिखाया गया, तो मतलब कि आपका 100 इंप्रेशन हुआ। 1000 लोगों के पास आपका वीडियोज़ दिखाया गया, उनके मोबाइल में भेजा गया, या फिर जब यूट्यूब को चला रहे हैं कहीं पर भी उनको आपका वीडियो अगर दिख गया तो आपका एक इंप्रेशन माना जाएगा। तो इंप्रेशन का सीधा सा मतलब कि आपके वीडियोज़ को किसी दूसरे के सामने भेजना। यूट्यूब किसी को अगर आपको वीडियोज़ को दिखा दे, उसके सामने आपका वीडियो रख दे, तो वो आपका इंप्रेशन माना जाता है। तो ये होता है आपका इंप्रेशन। अब मैं यहाँ पर आपको एक डाउट भी क्लियर कर देता हूँ कि जो आपका नोटिफिकेशन होता है ना, जैसे आपने किसी को सब्सक्राइब किया है, तो जो नोटिफिकेशन में वीडियो आता है वो आपका इंप्रेशन नहीं माना जाता, क्योंकि नोटिफिकेशन तो सबके पास होता है। मान लो मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स है, तो सिंपल सी बात है सबने सब्सक्राइब कर रखा होगा, कुछ लोगों ने नोटिफिकेशन भी ऑन कर रखा होगा। तो जब मैं अपने वीडियो को अपलोड करूंगा तो सबके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो ऐसे में भी आपका इंप्रेशन तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन वो आपका इंप्रेशन नहीं होता। इंप्रेशन का मतलब वो होता है कि नोटिफिकेशन के अलावा जब आपके वीडियोस को नोटिफिकेशन में तो पहुंच जाता है, उसके बाद वहां से लोगों ने हटा दिया उसको, उसके बाद अगर कोई अपना यूट्यूब चला रहा है और वहां पर आपका वीडियो लोगों के सामने पहुंच रहा है, वो आपका इंप्रेशन माना जाता है। तो अब मैं आपको बात करता हूं कि आखिर जो इंप्रेशन होता है क्यों किसी वीडियोस पर कम होता है, क्यों किसी वीडियोस पर ज़्यादा होता है, कैसे आप अपने वीडियोस के इंप्रेशन को बढ़ा सकते हो, किस तरीके से इंप्रेशन बढ़ता है। देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आप किसी भी वीडियो को पब्लिक करते हो, पब्लिक करने के बाद आपको वीडियो पब्लिक हो जाता है, नोटिफिकेशन जितना लोगों को देखना होगा वो देख लेते हैं। उसके बाद नोटिफिकेशन के बाद जब भी कोई यूट्यूब अपना ओपन करता है, जब चलाता है, उसके होम पेज पर अगर सब्सक्राइबर्स होगा तो सिंपल सी बात है होम पेज पर जाएगा, भले उसे क्लिक करे या फिर ना करे। तो सबसे पहले आपका यूट्यूब वीडियो 100 लोगों के पास आपका मतलब जो आपका वीडियो होता है ना, 100 लोगों के पास आपका इंप्रेशन भेज देता है। हालांकि वो मैटर करता है आपके सब्सक्राइबर्स पर कि आपका सब्सक्राइबर्स कितना है। ये तो कहने की बात है, एग्जाम्पल के लिए 100 लोगों के पास भेज देता है। अगर आपका सब्सक्राइबर्स कम है तो आपका कम लोगों के पास भेजेगा, सब्सक्राइबर्स ज़्यादा है, लाखों में है, मिलियन में, तो कई मतलब बहुत जल्दी कई सारे लोगों के पास पहुंच जाएगा। लेकिन ये चीज़ होती है कि शुरुआत में आपका लगभग मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे आपके 100 लोगों के पास आपके किसी एक वीडियोस को भेजेगा जिसको आपने पब्लिक कर दिया, ठीक है। अब 100 लोगों में से यूट्यूब ये चीज़ चेक करता है कि आखिर 100 लोगों में से कितने लोग आपके वीडियोस पर क्लिक कर रहे हैं। अगर काफ़ी ज़्यादा लोग आपके उस वीडियोस पर क्लिक कर देते हैं ना, तो फिर वो जो आपका वीडियो है उसको और सारे लोगों के पास पहुँचाता है और अगले लोगों के पास पहुँचाता है। और ये अभी आपके सब्सक्राइबर्स पर ही काम करता है। जितने आपके सब्सक्राइबर्स होते हैं, शुरुआत में जो आपका वीडियोस का इंप्रेशन देता है वो आपके सब्सक्राइबर्स के पास भेजता है, जिसने आपको सब्सक्राइब कर रखा होगा। तो सबसे पहले आपके वीडियोस को उनके पास भेजा जाता है। अब अगर आपके सब्सक्राइबर्स उस वीडियोस पर क्लिक कर रहे हैं तो आपका वो वीडियोस पर इंप्रेशन और ज़्यादा यूट्यूब भेज देता है। मतलब यूट्यूब ये चीज़ चेक करता है कि इंप्रेशन भेजने के बाद लोगों के सामने आपका वीडियो रखने के पास, लोगों के सामने आपका वीडियो दिखाने के बाद कितने लोग आपके उस वीडियोस पर रिएक्शन दिखा रहे हैं, कितने लोग आपके उस वीडियोस पर क्लिक करके उसके अंदर कुछ वॉच टाइम दे रहे हैं, कुछ देख रहे हैं। उसके बाद आपका अगर उस वीडियोस पर काफ़ी सारे लोग यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि आपके इंप्रेशन और ज़्यादा बढ़ेंगे। मतलब जो आपके अदर सब्सक्राइबर्स होंगे उनके पास भी पहुंचेगा, और जैसे आपके दूसरे सब्सक्राइबर्स भी, वो सब्सक्राइबर्स भी कुछ क्लिक कर देते हैं, तो फिर जो आपका वीडियोज होगा ना वो कुछ नए नए लोगों के पास पहुंचेगा। जैसे कोई लोग कोई वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है सजेस्टर पर पहुंच जाए, हो सकता है उनको रिकमेंड किया जा सके, या हो सकता है कि उनके ब्राउज फीचर पर भी जा सकता है अगर आपके वीडियोस पर अच्छा खासा रिस्पॉन्स रहा, या फिर उनके पास सर्च में पहुंच सकता है अगर सर्चेबल वीडियो है। मतलब कि अगर आपके उस वीडियोस पर कई सारे इंप्रेशन भेजेगा, उन
इंप्रेशन पर अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया आपके सब्सक्राइबर्स ने, तो फिर यहाँ पर यूट्यूब क्या करता है कि नए नए लोगों के पास आपको इस वीडियोस का इंप्रेशन भेजने लगता है। इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर आपको सब फॉर सब बिल्कुल भी नहीं करना। सब्सक्राइबर्स जो आपके होना चाहिए जेन्युइन होना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में आपके वीडियोस की अगर कोई ग्रो कर सकता ना, वो आपके सब्सक्राइबर्स जो होते हैं। अगर आपने जेन्युइन तरीके से सब्सक्राइबर्स लिए हुए हैं, आपको वही सब्सक्राइबर्स जो आप बना रहे हो, आपको वही लोग देखना पसंद कर रहे हैं। जो चीज़ आप बना रहे हो आपके सब्सक्राइबर्स वही चीज़ देखना पसंद कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि अगर आपका इंप्रेशन उनके पास सबसे पहले भेजा जाएगा तो उन पर उसने अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिखा दिया, अच्छा खासा क्लिक्स कर दिया, CTR काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया, तो फिर आपका नए नए लोगों के पास वीडियो ऑटोमेटिक ही पहुंचने लगता है। लेकिन सब्सक्राइबर्स ने ही वहाँ पर इंप्रेशन भेजने के बाद, मतलब इंप्रेशन जैसे सब्सक्राइबर्स के पास भेजा गया, उन्होंने वहाँ पर नहीं क्लिक करा, उन्होंने वहाँ पर CTR नहीं इंक्रीज करवाया, तो फिर कहाँ से आपका वीडियो नए लोगों के पास पहुंचेगा। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि सब्सक्राइबर्स आपके एकदम जेन्युइन होने चाहिए। जो चीज़ आप बना रहे हो ना, वो आपके सब्सक्राइबर्स को पसंद होना चाहिए, तभी यहाँ पर आपके उस वीडियोस पर अच्छे खासे व्यूज आ सकते हैं। तो ये चीज़ तो आपने देखी कि इंप्रेशन आखिर किस तरीके से बढ़ता है। अगर आपके इंप्रेशन भेजने के बाद अगर उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, क्लिक्स आपके काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, तो और ज़्यादा इंप्रेशन बढ़ने लगता है। मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि कई सारे वीडियोस पर इंप्रेशन काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन उस पर व्यूज कम होते हैं। देखो क्या होता है कि अगर आप सिंपल सी बात है कि अगर आपका थंबनेल सही होता है तो आपका CTR लोग मतलब उस पर क्लिक करते हैं। तो अगर आपने थंबनेल सही तरीके से, मतलब बहुत अच्छा थंबनेल बनाया, लेकिन जो थंबनेल के अंदर जो वीडियो है ना, उस पर आपने सही नॉलेज नहीं दी, या फिर अच्छी नॉलेज नहीं दी, या फिर एंगेजमेंट नहीं बढ़ाया लोगों को, मतलब अपने और अट्रैक्टिव नहीं करा, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाता है कि जो भी यहाँ पर उस वीडियोस पर क्लिक करके तो आ जाएंगे, लेकिन उस पर अपना टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, मतलब टाइम वहाँ पर नहीं अपना दे पाएंगे, वॉच टाइम आपको कम देंगे, तो फिर उस वीडियोस का एंगेज कम हो जाता है। मतलब लोग उस पर क्लिक तो कर रहे हैं, लेकिन क्लिक करने के बाद तुरंत वापस हो रहे हैं, तो फिर ऐसे में यूट्यूब इंप्रेशन तो कुछ भेज देगा, क्योंकि क्लिक्स वहाँ पर आ रहे हैं तो इंप्रेशन तो भेज देगा, लेकिन उस पर व्यूज ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि उसके वीडियोस के अंदर आपके दम नहीं है, उसके अंदर एंगेज नहीं, वहाँ पर आपने सही नॉलेज नहीं दी, लोग उसके अंदर जा तो रहे हैं लेकिन तुरंत वापस आ रहे हैं, तो यूट्यूब समझ जाता है कि इस वीडियोस को अब आगे नहीं भेजना चाहिए। इसलिए कुछ इंप्रेशन आने के बाद उस तरह की वीडियोस पर इंप्रेशन आपका कम हो जाता है। वहीं पर आप अगर कोई ऐसी वीडियोस बनाते हो जिसमें आपके वीडियोस के अंदर तो काफ़ी अच्छी नॉलेज है, लेकिन उसका थंबनेल आपने सही तरीके से नहीं बना पाए, उस पर लोग क्लिक्स बहुत कम कर रहे हैं, तो इंप्रेशन देखो उसमें भले ही कम आएंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है अगर क्लिक्स कम आएंगे तो इंप्रेशन भी कम आएंगे, तो उस पर इंप्रेशन भले ही कम आए, लेकिन जितने लोग उस वीडियो के अंदर जा रहे हैं ना, उस पर काफ़ी ज़्यादा वॉच टाइम देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा उस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा उस पर कमेंट आ रहे हैं, काफ़ी देर तक उस वीडियोस पर टिक रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा देर तक उसको देख रहे हैं, तो फिर ऐसे में भले ही उस पर क्लिक से कम आए, भले इंप्रेशन कम आए, लेकिन उस पर व्यूज काफ़ी, जितना भी इंप्रेशन आएगा उसके हिसाब से उस पर व्यूज काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और अगर आपका ऐसा वीडियो हो जाए तो लाइफ टाइम तक चलना ही होगा, तो फिर उस पर धीरे धीरे व्यूज लगातार आते रहते हैं। भले इंप्रेशन कम कम आए, व्यूज कम कम आए, लेकिन उसमें लगातार आते रहते हैं। ये नहीं होता कि कुछ इंप्रेशन आने के बाद, कुछ व्यूज आने के बाद और वीडियो रुक जाती है। यहाँ पर इंप्रेशन के बारे में आपने सारा कुछ समझ लिया। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ तरीके बताता हूँ जिससे कि आप अपने वीडियोस के इंप्रेशन को बढ़ा सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आपने ये चीज़ समझ गए कि इंप्रेशन का मतलब कि इंप्रेशन भेजने के बाद लोग अगर क्लिक करेंगे तो सिंपल सी बात है और इंप्रेशन आपका बढ़ेगा। तो क्लिक्स आपके तभी आ सकते हैं जब आप अपना थंबनेल इंप्रूव करो। तो यहाँ पर आपको ऐसा थंबनेल बनाना है कि लोग उस पर क्लिक करने के लिए मजबूर हो जाए। दूसरा तरीका यहाँ पर यह है कि आपको इस थंबनेल बनाने के साथ साथ ऐसा वीडियोस के अंदर भी ऐसा कुछ बताना है कि लोग वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम अपना दे पाए, मतलब काफ़ी ज़्यादा वॉच टाइम आपको दे पाए, काफ़ी देर तक उस वीडियो को देख सके, तो फिर उस वीडियोस पर इंप्रेशन और ज़्यादा आता है। तो यहाँ पर पहला तरीका आपने देखा कि आपको थंबनेल अच्छा बनाना है ताकि क्लिक्स बढ़ सके, CTR बढ़ सके, और यहाँ पर आपको वीडियोस के अंदर भी काफ़ी अच्छी नॉलेज देना है ताकि उस वीडियोस पर काफ़ी ज़्यादा लोग, मतलब काफ़ी देर तक यहाँ पर टिक सके, ताकि आपका वीडियो लगातार चलता रहे। और तीसरी चीज़ यहाँ पर आपको टाइटल भी अट्रैक्टिव देना है, मतलब वहाँ पर आपके टाइटल पढ़ने के बाद लोगों को ऐसा लगे कि आखिर वीडियोस के अंदर हो क्या सकता है, या फिर काफ़ी अट्रैक्टिव टाइटल होना चाहिए, मतलब लोग उसको देखने के बाद उस पर क्लिक करने में मजबूर हो जाए। तो टाइटल और थंबनेल आपका ऐसी चीज़ है जो आपका CTR बढ़वा सकता है, जिससे कि आपका इंप्रेशन आ जाता है, और जैसे इंप्रेशन आता है तो उस पर कुछ व्यूज आता है, और जैसे व्यूज आता है तो अगर उस पर लोग टाइम दे रहे हैं तो फिर उस वीडियोस का एंगेज बढ़ता है, और काफ़ी ज़्यादा वो वीडियोस पर व्यूज आने के चांस हो जाते हैं, वायरल होने के चांस हो जाते हैं, रैंक होने के चांस हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ये 2-3 चीज़ें ध्यान दे देते हो तो आपके वीडियोस का इंप्रेशन बढ़ जाता है। सो आई होप कि आपको इंप्रेशन को लेकर सारा का सारा डाउट क्लियर होगा कि इंप्रेशन आखिर किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से इंप्रेशन बढ़ता है, सारा का सारा डाउट क्लियर होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको पता है कि मैं यूट्यूब से रिलेटेड हमेशा इस तरह के इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो लाता रहता हूँ। और अगर आपका यूट्यूब से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, A to Z कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, फॉलो जरूर कर लेना। चलो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।